वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बगावत का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुसलमानों ने अपना गम और गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार से ही सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई गई थी कि नीतीश कुमार वक्फ अमेंडमेंट बिल की लोकसभा में या राज्यसभा में हिमायत नहीं करेंगे, वो इस बिल के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन आखिरी वक्त तक नीतीश कुमार ने अपने पत्ते को नहीं खोला। बहुत आखिर वक्त में जाकर के नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि उनकी पार्टी इस बिल की हिमायत करेगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ प्रपोजल दिया है, कुछ अमेंडमेंट के लिए, कुछ तरमीम के लिए, उसको भी कराया जाएगा। लेकिन जब बिल फाइनल शक्ल में आ गया, बिल लोकसभा से पास भी हो गया, इन्होंने उसके हक में वोट भी कर दिया, तब ये पता चला कि नीतीश कुमार ने सिर्फ मुसलमानों को धोखा दिया है, मुसलमानों के साथ दगा किया है और कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं था जो उनकी तरफ से दिया गया हो और जिसको एक्सेप्ट किया गया हो। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया है और इसके बाद पार्टी के सीनियर नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, हंगामा शुरू कर दिया है, इस्तीफा का सिलसिला शुरू हो चुका है। उधर मौलाना अरशद मदनी का भी एक ताजा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधा नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया है, मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, मुसलमान अब नीतीश कुमार को माफ करने वाले नहीं है, चंद्रबाबू नायडू को भी मुसलमान अब माफ नहीं करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तमाम यूनिट से कहा कि वो इस बिल के खिलाफ एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे। इसके अलावा मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। दूसरी तंजीमों ने भी दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया है और भारत में मुसलमानों के पास एक ऑप्शन रह जाता है। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये कि नीतीश कुमार के नेताओं ने अब बगावत का सिलसिला शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी के बहुत अहम नेता माने जाते हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, कई मरतबा वो MLC रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के सेक्रेटरी जनरल के ओहदा पर भी फाइज हैं, इदारा शरिया के भी जिम्मेदार है जो बिहार का बहुत बड़ा इदारा माना जाता है। उन्होंने सीधा नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। एक 3 मिनट की वीडियो जारी की है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने और उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को कम्युनल पार्टी तक कह दिया और यह भी कहा कि नीतीश कुमार से उम्मीद थी, बार उनसे कहा गया, इसके बावजूद उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने फिलहाल अपनी आवाम से कहा कि अब गुस्सा पर काबू रखे, अभी तक जो बिल आया है वो तो हमारे खिलाफ है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि कुछ प्रपोजल उन्होंने दिए थे और उसको एक्सेप्ट किया गया है, तो फाइनल बिल की कॉपी आने तक हम इंतजार करेंगे, वरना मुकम्मल तौर पर हंगामा किया जाएगा, हल्ला बोला जाएगा। क्या कुछ मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान बिलखुसूस औकाफ और मसाजिद व मदारिस, दरगाह व खानकाह से ताल्लुक रखने वाले पुलिस आवता रहो, पुलिस